Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here, one most important job in Uttarakhand, that is lower PCS. Okay, so that has been released in 9th August 2021 and the last date of filling the form, that is 29 August 2021. Okay. Watch this video till the last and you will be able to know about the syllabus and post all that about this post. Okay, so here there are total 196 posts. Okay, the first is Rajaswa Vibhag Revenue Department, Nayab Tehsildar, 35 posts are there. Okay, for General 22, Anusuchit Jati, the 6 अनुसूचित जनजाति के लिए वाली पोस्ट नहीं है. अब अपी वर्ग 4. ओके, आर्थिक रूप से कमजोर, दैट इज 3. ओके, अपी वर्ग मतलब पूर्व सैनिक. ओके, नाउ नेक्स्ट गृह विभाग होम डिपार्टमेंट डिप्टी जेलर 27 पोस्ट. ओके, और डिटेल आप उसमें देख सकते हैं इसके लिंक में जाके. ओके, टोटल 190 पोस्ट हैं. नेक्स्ट इज फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, सप्लाई इंस्पेक्टर 28 पोस्ट है. लेबर डिपार्टमेंट लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर 9 पोस्ट हैं. एक्सरसाइज डिपार्टमेंट एक्सरसाइज इंस्पेक्टर 10 पोस्ट हैं. पंचायती राज डिपार्टमेंट में टैक्स इंस्पेक्टर 2 पोस्ट हैं. ये शुगर केन डेवलपमेंट और शुगर केन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जिसमें आप बोलते हैं गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग, इसमें आपकी सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर 2 पोस्ट है. केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर आपका 23 पोस्ट है. और उसके बाद आपका खंडसारी इंस्पेक्टर 4 पोस्ट हैं. ठीक है, तो इसके लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो है आपकी नायाब तहसीलदार, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था. आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपकी 35 पोस्ट है. आपका इसमें ये सब आपका जो पद का स्वरूप रहेगा सभी में आपका ये रेगुलर रहेगा, अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा. ठीक है, कोई भी आपका टेंटेटिव नहीं है और कोई भी आपका डॉग पे नहीं है. वेतनमान आपका इसका रहेगा नायाब तहसीलदार का 44,900 से लेके 1,42,400. शैक्षिक अर्हता जो आपकी रहेगी, किसी भी विद्यालय से आपको किसी भी जगह से आपको स्नातक मतलब डिग्री आपकी होनी चाहिए. कोई सी भी डिपार्टमेंट में आपकी डिग्री होनी चाहिए. अधिमानी जो आपके एसेंशियल जो आपकी डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो आपका क्या रहना चाहिए, सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर एनसीसी का B सर्टिफिकेट हो. ठीक है, उसके बाद उप कारापाल जिसमें आपका 37 पोस्ट हैं, रेगुलर है. वेतनमान आपका 35,400 से लेके 12,400 है. लेवल 6 का आपका रहेगा. इसमें आपका जो रहेगा विधि द्वारा आपको इसमें भी कहीं से भी आपको डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए और आपको देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. ठीक है, अधिमानी अर्हता जो रहेगी, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम सेवा की हो और उसके बाद B सर्टिफिकेट हो. इसकी जो अनिवार्य अर्हता है, जो आपकी इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर जो हिल स्टेशन आएंगे उनको छोड़कर बाकियों का जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो पहाड़ों से उनको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए. और गर्ल्स में और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. बाकी आप इसमें देख सकते हैं डिटेल. इसी तरीके से ड्रेसेस 6x6 होनी चाहिए. और अगर हम बात करें छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर था, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है, महिला के लिए बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर पिछली जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए. सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम अनिवार्य है. ठीक है, दृष्टि 6x6 होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्ति निरीक्षक. इसमें आपके 28 पद हैं. इसमें भी आपका समूह ग के लिए है. वेतनमान इसका लेवल 6 रहेगा. इसमें भी आपको किसी भी सरकार द्वारा स्थापित स्नातक डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपको देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. इसमें आपका डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी आपका सेना में 2 वर्ष तक का अनुभव हो या फिर आपका एनसीसी B सर्टिफिकेट आपके पास हो.
ठीक है, या एनएसएस का सी सर्टिफिकेट हो, दोनों में से चल जाएगा। विपणन निरीक्षक में 50 पद है, समूह ग के लिए है 35,400 से लेके 1,12,400 लेवल 6 रहेगा। किसी भी जगह से स्नातक की उपाधि हो या फिर आपका देवनागरी की लिपि का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको वही सेना में न्यूनतम 2 और क्रेडिट कोर का बी सर्टिफिकेट। ये तो आपका हर एक जो आपका प्रादेशिक सेना में 2 साल का न्यूनतम और हर बी सर्टिफिकेट, ये आपका हर एक उसमें चलेगा, तो इसको हम बार बार नहीं बोलेंगे अब, ठीक है। कुल पदों की संख्या आपका जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी है उसमें 9 है, समूह ग के लिए है, इसका भी लेवल 6 के लिए रहेगा। इसमें भी आपको डिग्री चाहिए और वही आपको सेना का 2 पद का वो चाहिए। कुल पदों की संख्या आबकारी निरीक्षक में 10 है, समूह ग के लिए है, लेवल 7 है। इसमें किसी भी उसमें आपका समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता वही है आपका 2 वर्ष का अनुभव, एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। ऊंचाई, इसमें आपको जो अनिवार्य शारीरिक अर्हता चाहिए, पुरुष के लिए जो चाहिए 167, महिला के लिए 152, अनुसूचित जाति 160, 147 महिला, पर्वतीय क्षेत्र 162 एंड 147 चाहिए, ठीक है। और छाती सीने की माप की बात करें तो 78 बिना फुलाए, 43 फॉर गर्ल्स एंड अनुसूचित जाति 76 एंड फुलाए जाने पर 81 फॉर, ठीक है। ये आपका पुरुष के लिए है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, ठीक है। और शारीरिक वजन महिलाओं के लिए न्यूनतम 45 kg होना चाहिए। कर अधिकारी 2 पद है आपका, इसमें आपका वही लेवल 6 रहेगा। इसमें आपको डिग्री चाहिए, इसमें सेना के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक में 2 पद हैं आपके, अब ये भी आपका लेवल 6 रहेगा। और इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता क्या रहेगा, डिग्री चाहिए इसमें भी आपको, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 में सामान्य, समूह 2 सामान्य पदों में सीधी भर्ती के मामले पर अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। जिसको कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि हो या फिर कृषि में स्नातक होना चाहिए वो, या कृषि में स्नातकोत्तर हो, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसमें भी सेना में 2 वर्ष और एनसीसी भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। गन्ना विकास अधिकारी 23 पद होने चाहिए। इसमें कृषि में स्नातक चाहिए और स्नातकोत्तर की हो तो उसमें मतलब अगर आपके पास डिग्री या फिर एमटेक की डिग्री या फिर जो कृषि विज्ञान में जो स्नातकोत्तर होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसमें आपको अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। खंड सारी निरीक्षक में 4 पद है, ये लेवल 5 के लिए है। इसमें भी आपका किसी भी इसने स्नातक की उपाधि हो या फिर और देवनागरी की लिपि का अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। इसमें भी आपकी 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि रहेगी, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट रहेगा या फिर किसी भी विद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, ठीक है। इसमें अगर आपके पास विधि मतलब अकाउंट की उपाधि है, बीकॉम की उपाधि है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। आयु की अगर हम बात करें तो 21 to 42 ईयर्स रहेगी, और अगर 42 ईयर्स रहेगी, और अगर 26 जुलाई के अकॉर्डिंग अनुसार आपका 43 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो 42 ईयर्स निर्धारित रहती है, बट इस बार उत्तराखंड में एक साल का जो गैप दिया जा रहा है उसमें 43 ईयर्स तक आप इसे भर सकते हैं। अगर कोई 42 के बाद 1 साल अगर किसी के पास है तो वो इसे भर सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीयता, कोई भी भर सकता है इसे, भारत का नागरिक कोई भी इसे भर सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर अब हम इसकी बात करें आगे कैसे इसको हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा UKPSC.gov.in में जाकर, आप इसके UKPSC.net.in में जाकर मेन्यू बार में सेलेक्ट करके हाउ टू अप्लाई पर लिंक पे क्लिक करें। हाउ टू अप्लाई पेज पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ के अप्लाई नाउ करें, ठीक है। उसके बाद अप्लाई नाउ के बाद रजिस्ट्रेशन पे फॉर्म पे अपनी जानकारी भरकर लॉगिन पासवर्ड बनाकर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद कंफर्म फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही नहीं है तो दोबारा उसको भरें, ठीक है। उसके बाद टिक सबमिट करें, टिक एडिट डाटा करें अगर सही नहीं है तो, नहीं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दोबारा भरें, ठीक है।
अगर आपको कुछ चेंज करना है तो दोबारा उसे रजिस्ट्रेशन पे जाके दोबारा भर लें। सबमिट करने के बाद आपकी प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पास मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप दोबारा लॉगिन करके अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन डालने के बाद उसे करें। उसके बाद आपका थर्ड जो रहेगा वो पे नाउ रहेगा। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें, एक बार अगर आपने आवेदन शुल्क भर दिया तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले अपनी सादा ही क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी आपने भरा है उसको पहले अच्छे से जांच लें, उसके बाद अपना शुल्क जमा करें। अब हम बात करें शुल्क की, तो अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें आपका टोटल 176 रहेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर 176 रहेगा, पिछड़ा वर्ग 176 रहेगा, उत्तराखंड अनुसूचित जाति 86 रहेगा, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति 86 रहेगा, पूर्व सैनिक अभ्यर्थी 176 रहेगा, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक गृह कार्यों में निवासरत अनाथ बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, शारीरिक दिव्यांग को 26 देना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित व उत्तराखंड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी या अनारक्षित श्रेणी से कमजोर में अनुसूचित जाति के पिछड़ा वर्ग का उसे वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। मतलब गर्ल्स के लिए कोई इसमें छूट नहीं है, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के संपर्क में महत्वपूर्ण निर्देश है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या है, आयोग के संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन परीक्षा पदों को संबंधित संगत सेवा नियमावली मैनुअल्स में जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, ये सब आप जाके अपने इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। सेंटर की बात करेंगे तो हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, ये सारे आपको उत्तराखंड के सेंटर मिल जाएंगे। सिटी कोड आप उसमें देखिएगा, फिर आप उसे भरिएगा। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें एक आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा। सेकंड आपका जो होगा लिखित परीक्षा होगी, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आपके लिखित होगा, और व्यक्तित्व परीक्षा होगी जिसे हम साक्षात्कार इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। सामान्य प्रारंभिक परीक्षा में आपका 150 का अधिकतम अंक होगा, समय 2 घंटे का होगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। मुख्य परीक्षा आपके सामान्य अध्ययन और निबंध एवं आलेखन से होगा, जिसमें आपके 200 अधिकतम अंक होंगे, समय आपके 3 घंटे के रहेंगे, और प्रश्नों की संख्या आपकी 20 और 5 रहेगी। निबंध और आलेखन के प्रश्न पत्र के न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार अधिनियम आपके 50 अंक की होगी, ठीक है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका ये वही चीज़ है, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित आएगा। भारत का इतिहास, भारत राजस्व व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, समय, सामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल एवं सांख्यिकी, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश आएगा, और आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रसाधन आएगा, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण खंड 2 में जो आपका 50 अंक का होगा उसमें आएगा सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसमें आपका जो होता है सामान्य बुद्धिमत्ता, ठीक है, उसमें वेट अ मिनट, जो आपका सामान्य बुद्धिमत्ता जिसे जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसमें आपका क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस में कवर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ एनालॉगस, सिमिलैरिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ठीक है। जो आपका एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है वो सब आएगा इस पर, ठीक है। उसके बाद अगर मुख्य परीक्षा की बात करें, उसमें आपका सामान्य अध्ययन में आपके देख सकते हैं आप, पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका होगा, तो आप इसमें देख सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव टाइप आपके होंगे, जिसमें आपके करंट इवेंट आएंगे, स्पोर्ट्स आएंगे, हिस्ट्री आएगा इंडिया का, इंडिया पॉलिटी आएगा आपका, जियोग्राफी ऑफ इंडिया आएगा, जनरल साइंस, इंडियन एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड आएगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज आएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा निबंध लेखन जो है आपका, उसमें आपका लिटरेचर एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्पेयर, साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे, नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक लैंड स्लाइड, अर्थक्वेक, डेंगू, ड्राउट एक्सेट्रा आएगा, ठीक है।
इससे आपका आएगा। उसके बाद हिंदी सारांश लेखन आएगा जो 50 अंक का होगा, ठीक है, जिसमें उचित शीर्षक, मूल गद्यांश का सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, वो आपका 50 नंबर का होगा। हिंदी आलेखन में आपका हिंदी गद्यांश आएगा, हिंदी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद और हिंदी गद्यांश का इंग्लिश में अनुवाद और इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये है आपका संपूर्ण जानकारी फॉर लोअर PCS. Please subscribe and share this channel for more videos. You will be able to get the highest newest job. Okay, so thank you, good day and take care.